नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान के पहले पाठ के प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। ये विज्ञान की किताब का फ्रंट पेज है आपके, आप सब लोग इसे पहचानते हैं। और इसके जब हम पेज नंबर 13 पर जाएंगे तो यहाँ से आपके पाठ 1 के अभ्यास प्रश्न शुरू होते हैं। ये आपके पहले पाठ के सभी अभ्यास प्रश्न हैं। जब हम पहला प्रश्न देखते हैं तो पहला प्रश्न आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए है। इसके अंदर क है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। जो लाल इंक से लिखे हुए हैं वो रिक्त स्थान के उत्तर हैं। इन्हें आप कॉपी में कर लीजिएगा अपने। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। ख है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होता है। तीसरा है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए। दूसरा प्रश्न है आपका, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। ये आपके शब्द दिए गए हैं। इसमें कॉलम बी के अंदर एक ऑप्शन या एक संख्या ज़्यादा है, इधर 4 है, यहाँ पर 5 है। तो ये मैंने अलग अलग रंग से मिलान किया है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले है खरीफ फसल, तो इसका उत्तर है धान और मक्का। ये मैंने ऑरेंज कलर की लाइन से इसको मैच किया है, आप इसे कर लीजिएगा। रबी फसल गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक यूरिया और सुपर फॉस्फेट। कार्बनिक खाद इसका आएगा पशु अपशिष्ट, गोबर, ये मूत्र एवं पादप अवशोषण। ये है प्रश्न दूसरा। तीसरे प्रश्न के अंदर आएगा, निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। खरीफ फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल के उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। रबी की फसल के उदाहरण है गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी। ये हुआ आपका तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। ये आप किताब में से देख के भी करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा। आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने भी यहाँ थोड़ा सा आपको करके दिखाया है। सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा निराई और चौथा है थ्रेशिंग। तो सबसे पहले है मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ों में भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। यह है मिट्टी तैयार करना। दूसरा है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। तीसरा है निराई। खेत में अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक तत्व, जगह और प्रकाश की स्पर्धा का कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशु के लिए विषैले हो सकते हैं। चौथा है थ्रेशिंग। काटी गई फसल से बीज या दाने को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य संयुक्त मशीन, दो मशीनों के संयोग से बनी होती है, उसके द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर। फसलों की कटाई के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं, और थ्रेशर कुटाई की मशीन का संयुक्त रूप है। ये हुआ
मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई और थ्रेशिंग। ये आपका प्रश्न 4 हो गया है। अब आपका प्रश्न 5 है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। आपको उर्वरक और खाद इन दोनों में भिन्नता बतानी है। तो सबसे पहले उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष से के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है। तीसरा है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। चौथा है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ये आपका प्रश्न 5 भी हो गया। अब प्रश्न 6 है, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, सिंचाई निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां हैं। अब उसके बाद प्रश्न 7 आता है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। उत्तर है, गेहूं को कम जल की आवश्यकता होती है, अतः इसे खरीफ ऋतु में उगाने से यह खराब हो जाएगा या उपज अच्छी नहीं होगी या अपेक्षाकृत कम मात्रा में होगी। अब उसके बाद है 8वां प्रश्न, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। उत्तर है इसका, खेत में फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे क्रम में उगाई जाने वाली फसलों की उत्तमता एवं मात्रा में कमी आ जाती है। इसका उत्तर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और मैंने जो लिखाया है ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 9वां प्रश्न है, खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे करते हैं। इसका उत्तर है, खरपतवार खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन्हें अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। अब इसका नियंत्रण कैसे होता है। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधा सूख कर मर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेत में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। अब है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। ये मैंने सही तरीके से लगा के इसके अंदर लिखा हुआ है। आप किताब में से इस प्रश्न को देखकर और उत्तर इसमें से मिलान कर सकते हैं। खेत की जुताई करना, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद देना, सिंचाई, कटाई और फसल को चीनी मिल में भेजना, ये गन्ने की जो फसल उगती है उसका सही क्रम है। उसके बाद 11वां प्रश्न है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए, ऊपर से नीचे की ओर। अब इसके अंदर साइड में आपको बॉक्स दिया हुआ होगा, उसके अंदर से आपको करना है। तो मैंने इसके उत्तर लाल इंक से लिखे हुए हैं, आप इसमें देखकर मिलान कर सकते हैं। सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका रहट, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना पशुपालन, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है रबी, फसल पक जाने के बाद काटना कटाई। अब बाएं से दाएं की ओर जब आप चलेंगे तो उसके अंदर आप ऐसा लिख सकते हैं, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल खरीफ, एक ही किस्म के पौधों को
बड़े पैमाने पर उगाया जाना, फसल, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषण प्रदान करते हैं, उर्वरक और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, जुताई। ये आपके बच्चों पहले से लेके 11 तक के प्रश्न पहले पाठ के इस वीडियो के अंदर मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप इसे अपनी कॉपी में कीजिए और याद कीजिए। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।